श्री शिवाय नमस्तभ्यम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा ख्याल रख रहे होंगे। और अभी मैं मेडिसिन लेके आई हूँ, उसके बाद फिर दिया बत्ती की, फिर उसको कोचिंग छोड़ पहले मेडिसिन लेने गई, फिर उसको कोचिंग छोड़ने गई, फिर दिया बत्ती की, अभी खाना बनाई। अब जाके मैं अपनी कुछ जो बातें आप लोगों से कह रही हूँ। अब ज़रूरी बातें मैं आप लोग को ये बता दूँ कि देखिए, मैं कुछ कहना है, कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से नहीं शुरू करूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। और एक मेंटली सपोर्ट मुझे चाहिए है, इमोशनली सपोर्ट चाहिए है, जो कि मुझे पता है आप यूट्यूब मेरी फैमिली है, आप मुझे पूरी तरीके से करेंगे। मैं आपको अपनी फैमिली ही मानती हूँ, और चाहे वो सुख हो, चाहे वो दुख हो, चाहे कोई भी वजह हो, मैंने आप लोगों से हमेशा शेयर की है। और मेरी हालत जो है, एक फैमिली होती है ना, वो सपोर्ट करती है। तो ये चीज़ है। अच्छा, कुछ कमेंट्स मुझे ऐसे आए जो कि थोड़ा सा मैं अंदर की आत्मा मेरी मतलब क्या कह रही थी कि मैं कैसे उस चीज़ का रिप्लाई करूं उनको कमेंट में। अच्छा, एक मतलब कि ये चीज़ें हैं ना कि एक मिनट में पहले निकाल लूँ। कि अच्छा हाँ ना, कि मैंने सोचा नहीं था, कुछ लोग ही मुझे ना ऐसा बोलने पे मजबूर करते हैं कि मैं उनको उस तरीके का रिप्लाई दूं। एक तो देखिए, आप लोग बोलते हो आरती आप रोती हो, तब आप लोगों के ब्लॉग कोई देखता नहीं है। तो देखिए, मुझे कोई रोने का शौक नहीं है यार कि मैं शौक के कारण रो रही हूँ। आप भी इंसान है, क्या आपको बेवजह रोने का शौक है कि आप रोए? बिल्कुल नहीं यार। उसके हालात परिस्थितियाँ उसके सामने ऐसी आ जाती है ना कि इंसान टूट जाता है पूरे तरीके से। और मेरी एज पता है आपको भी ज़्यादा नहीं है कि मुझे इन सब चीज़ों की हैबिट होगी कि हाँ चलो एक उम्र है तो ये सारी टेंशनें तो बनी रहेगी। नहीं, मेरे बच्चे छोटे हैं इस वजह से। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब आपको सारी चीज़ें पता हो फिर भी आप मुझे ऐसा बोलते हैं। अच्छा, मुझे एक कमेंट आया था कि आरती जी आपकी लव मैरिज है, आपके माता अगर आज आप अरेंज मैरिज की होती तो शायद आज आप ये स्थिति ना भोग रही होती। आपने लव मैरिज की इसलिए आप भोग रही हैं, और आपकी ये कंडीशन है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बाबू शांत रहो ना एक मिनट। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर कहते हैं ना किस्मत का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता। अगर हमारी किस्मत में है ना कि हाँ मुझे ये करना है, तो वो हमारी किस्मत में ही लिखा हुआ है। चाहे फिर मेरी लव मैरिज होती है, अरेंज मैरिज होती, और कैसे भी हो, बाबू बाहर जाके खेल लो, कैसे भी हो लव मैरिज भी है तो आखिर मैं निभा रही हूँ। मैंने हर विपरीत परिस्थितियों में अपने हस्बैंड के साथ ही कड़ी थी। बहुत सारी मुश्किलें आई, और देखिए मेरी शादी भी 2018 में हुई थी, ज़्यादा शादी को टाइम भी नहीं हुए थे, 2 ही साल हुए थे। अब मुझे बार बार ये चीज़ रिपीट इसलिए करना पड़ता है तो कि जो लोग ऐसा कहते हैं ना कि तुमने लव मैरिज की इसलिए तो मैं एक भुगत रही हूँ कर्म, ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, वो तो ऊपर वाला जानता है। हाँ, अगर मेरे बुरे कर्म होंगे मेरे तो वो मुझे इसी जन्म में भुगतना है, मैं तो ये कह रही हूँ। बट मैं अपनी जिम्मेदारियों से कभी भी पीछे नहीं हटी कि अपनी कोई भी जिम्मेदारियों से पीछे हटी हूँ, ना कल ना परसों ना आने वाले दिनों में। मैं बता रही हूँ, मैं इतनी थक जाती हूँ सच में, बहुत बुरी हालत कंडीशन हो जाती है मेरी। फिर भी मैं ये सोचती हूँ क्या करूँ, किस्मत में सामने वाला इंसान, जब आप लोग ही खुद मुझे देखते हैं तो आप लोग ही कहते हैं कि आती पता नहीं आपको कहाँ से हिम्मत आती, कैसे आती, कैसे मैनेज करते हो इतना। हम होते तो हम तो देख नहीं पाते, हमारे हस्बैंड को ज़रा सा बुखार चढ़ जाता है तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है। तो मेरे लिए नहीं, सबके लिए, सबका पति एक समान ही होता है, उसको उतनी ही फिक्र होती है। आज मेरी जगह आप भी होते तो शायद आपको भी इतनी ही फिक्र होगी। तो ऐसा नहीं है। और अगर देखिए, लव और अरेंज मैरिज मुझे नहीं पता भाई, बस बन जाएगी, फिर रुक जाओ ना। मैं टीवी इसकी शांत करा दी क्योंकि देखिए बाहर वो है, उनके सामने मैं ये सारी बातें कर नहीं सकती। किचन में जाऊं तो वहाँ पे लाइट की कमी है, ये चीज़ें हैं। मेरे घर में प्रॉपर मतलब लाइट लगी है पर उतने अच्छे से उजाला ही नहीं आता है। और मैं ये सोच रही थी कि मैं आप उनको ऐसे ही रिप्लाई करूँगी कि ऐसे करूँ। काफ़ी लोगों के मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आते हैं, पर कुछ लोग हैं रिपीट का फोटो कॉपी देना, हार्ड कॉपी कभी नहीं देना। संगीता सिंह जी बोल रही हैं, ललिता जी बोल रही हैं,
पुलिस वालों का भरोसा नहीं है, भगवान करे सही पुलिस वालों को। एक बात मैं आप लोगों को पुलिस वाले के टॉपिक में उठा रही हूँ। पुलिस वाले ना, क्या ही मैं उनको बोलूँ, मैं सारी चीज़ें हैं जो वो और डिटेल में लेके आऊँगी। और मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि मैं उनको चैनल का नाम भी बताऊंगी कि हम किस कदर परेशान है। ठीक है, चलो आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं कि मेरे हस्बैंड की 6 महीनों की दवाइयों का पूरा तो कर ही दीजिए, क्योंकि कंडीशन आपको पता है, मेरा व्यूज़ भी नहीं आ रहा है कि मैं उस तरीके से मैनेज कर पाऊँ। ओरिजिनल रिपोर्ट मत देना। ओरिजिनल रिपोर्ट हमने सिर्फ उनको दिखाने को दी है, फोटो बाकी वो हमको दे देंगे, जो हमारे वकील, मतलब कि वकील जो हमारे घर आ जा रहे थे। तो वकील भी है, उनको पैसा देंगे तो वो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो हमने कहा आप खुद ही लगाओ, आप खुद ही देखना। सरिता जी, सरकारी वकील देखना केस के लिए, वो तब लेते हैं जब केस जीत जाते हैं। शायद 20% या रेट बढ़ गए हो, हमारा भी था कुछ ऐसा केस, तो बता रही हूँ। महरूख खान जी, देखिए इन सब के लिए ना एक जिम्मेदार पर्सन भी होना चाहिए, जिसका हो। मेरे यहाँ तो कोई है भी नहीं कि मैं किसको दौड़ा भागी करूँगी। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। विवाह शाह जी, एक्चुअली देखिए मेरे पास माइक था, माइक भी अभी क्या है कि पता नहीं कहाँ रखा हुआ है। रमा लक्ष्मी जी, सब अच्छा होगा, आप टेंशन मत लो, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। राजी, आप कोई भी काम शुरू करो, आरती घर से ही कर लो। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं घर से ही काम शुरू करूं, और उसका पहले तो मुझे पैसा ही लगाना पड़ेगा ना। कोई भी काम में पैसा लगाऊंगी तब जाके तो पैसा मिलेगा, कोर्ट से पैसा। सोनाली शर्मा जी, सून योर हस्बैंड विल बी रिकवर। उषा पटेल, गॉड ब्लेस यू। और किन लोगों के नाम मैं भूल गई हूँ, इसलिए मुझे माफ़ करिएगा। तो ये चीज़ें हैं। और देव रुक जाओ ना थोड़ा, तो बाहर जाके खेलो यार, जाओ ना बाहर जाके खेलो। तो ये चीज़ है, मैं किस चीज़ से आपको एक्सप्लेन करूं। सॉरी, फ़ोन आ गया था। तो अब देखिए कल शायद तो पुलिस वाले फिर से आएंगे हमारे घर, और क्या कैसे बोलते हैं, क्योंकि देखिए हमारा तो जेन्युइन केस है, हमारे पास हर एक कहना चाहिए सीसीटीवी फुटेज है। फिर वो सीसीटीवी फुटेज है, फ़ोटोज़ हैं, वहाँ पे जिन्होंने देखा वो गवाह है, सारे लोग हैं हमारे साथ। तो अब बस तो हम तो यही बोलेंगे कि भगवान हमारे साथ इंसाफ करो, और वो नहीं भी करते कम से कम वो पकड़ा तो जाए, है ना। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड। और ब्लॉग तो नहीं था, अपनी एक बात थी, जो कि आप लोग का कहना था कि लव मैरिज अरेंज मैरिज मैंने किसी का दिल दुखाया, तो भाई मैंने किसी का कोई दिल नहीं दुखाया, है ना। और जो मेरी किस्मत में है, ये मेरे बुरे कर्मों की ही मुझे सज़ा मिल रही है, ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ। ये मैंने तभी एक्सेप्ट कर लिया था जब मेरे हस्बैंड का किडनी ख़राब हुआ था, कि हाँ ये मेरे कर्म थे, ये मुझे भोगना है, सबको जिसको है। पर हो सकता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए फिर हम मिलते हैं आप लोगों से बाद में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और कहने का मतलब, वीडियो तो मैं रेगुलर की डाल रही हूँ, दोनों चैनल में डालने की कोशिश करूँगी अपनी ओर से। और आप लोगों से यही कहेंगे कि आप अपनी फैमिली ग्रुप फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा में ज़रूर शेयर करिए, ताकि आप इस तरीके से तो मेरी हेल्प कर ही सकते हैं। और देखिए मुझे प्रॉपर इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं लाइव आके बात कर सकूं, तो ऐसा है वीडियो बनाने का। आज मैंने अभी बना ली, इतने टाइम वीडियो बना ली, फिर उसके बाद जब टाइम मिला तब बनाने बैठ गई। तो वीडियो बनाने से पहले मैं ये भी नहीं देखती हूँ कि मेरी शक्ल कैसी है, मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, बस कैमरा ऑन करती हूँ और अपनी बातें रख देती हूँ। अभी मेरे पास सिचुएशन ऐसी ही है, और भगवान ना करे कभी किसी के साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम आए, कभी किसी के साथ भगवान इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि जो हम फेस कर रहे हैं ना, शायद आप सोचेंगे भी तो पता नहीं आपके साथ क्या हो। हम तो बहुत बुरी कंडीशन से जो हम गुजर रहे हैं। चलिए फिर हम खाना पीना खा लें, 8 बज गया, उसके बाद मिलते हैं। पानी भी गर्म होने रखा है तब तक के लिए।